नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुबह 9:30 बजे की क्लास जो है हमारी यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें दोस्तों अब तक जो है 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 15वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वहाँ से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम में 3:30 बजे जो हमारी क्लास होती है, अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पेट एग्जाम के लिए, और शाम 7 बजे किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। अगर दोनों का वीडियो देखना चाहते हैं आप दोनों प्रैक्टिस सेट का, तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों सभी सब्जेक्ट जो भी अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे यूथ कंपटीशन हो, RWA हो या किरण पब्लिकेशन हो या फिर अरिहंत का हमने भी वीडियो अपलोड किया है, तो सभी का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। अंग्रेज जो है सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का करते थे? सूती वस्त्र का, नील का, अफीम का, चाय का। तो अंग्रेजों द्वारा जो सबसे अधिक व्यापार किया जाता था दोस्तों, सर्वाधिक व्यापार किया जाता था, यह सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुई है। बाबर की जो मृत्यु हुई है, किसने लिखा है कि उनकी मृत्यु जो है विष देने से हुई है, अर्थात जहर देने से हुई है बाबर की मृत्यु। अबुल फजल लिखे हैं, निज़ामुद्दीन अहमद लिखे हैं, गुलबदन बेगम लिखे हैं, अब्बास खान सरवानी लिखे हैं। तो बाबर की मृत्यु जो विष देने के कारण हुई है, यह लिखे हैं गुलबदन बेगम। बाबरनामा की पुस्तक लिखने वाले हैं गुलबदन बेगम यह। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी की जनता के संदर्भ में हिंदू जो है शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था दोस्तों? यूनानियों द्वारा, रोमवासियों द्वारा, चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा। तो हिंदू शब्द का पहली बार जो उपयोग किया गया था यह दोस्तों किया गया था अरबों द्वारा। ऑप्शन चौथा हमारा होगा अरबों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है नंदिके लंबकम है, बी ऑप्शन है कलिंग पुत्र परणी है, सी ऑप्शन है पेरिया पुराणम है, और डी ऑप्शन कुरल दिया गया है। क्या लघुवेद की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लघुवेद की संज्ञा जो है दी जाती है कुरल को दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 5वां प्रश्न दोस्तों, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में था। तो मत्स्य महाजनपद जो था दोस्तों यह आपके राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था दोस्तों? 1861 का जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, या फिर 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, या 1909 का जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो सबसे कम समय तक जो संवैधानिक प्रयोग किया गया था दोस्तों यह आपका किया गया था 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सबसे कम समय तक लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 7वां, कि INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? INA जो मुकदमा है किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो INA जो मुकदमा चलाया गया था दोस्तों लॉर्ड वेवेल के समय में चलाया गया था। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। पूछा जा रहा है गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किए थे? वर्धा से, साबरमती से, खेड़ा से, अहमदाबाद से। तो गांधी जी अपना दांडी मार्च शुरुआत किए थे, यह किए थे साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 9 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस कारागार में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने गोंडा में, फैज़ाबाद में, गोरखपुर में, या वाराणसी में दिया गया था। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है दोस्तों इनकी फांसी जो दी गई थी इनको, यह दोस्तों की दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। कब दी गई थी अगर बात किया जाए तो कब दी गई थी? तो 19 दिसंबर, इनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर
19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं थे। इनमें से कौन नेता थे जो उग्रवादी नहीं थे। विपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं या इनमें से कोई नहीं। उग्रवादी नेता नहीं है, इनमें से कौन नहीं है दोस्तों। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है उग्रवादी नेता नहीं थे। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। पूछा गया है कि कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चाड है, इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका चाड है। ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा जो है रबर उत्पादन है। सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक करता है दोस्तों कौन सा राज्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो रबड़ का पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो रबड़ उत्पादन करता है दोस्तों यह केरल राज्य है। ऑप्शन सी होगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है दोस्तों। कुछ पर्वतीय दर्रा दिया गया है, उनके साथ राज्य का मिलान करता है। कौन सा पर्वत दर्रा कहाँ है। पूछा गया है कि माना दर्रा कहाँ है। धर्मा, नीति, माना, लेपुलेख जो दर्रे हैं यह दोस्तों कहाँ हैं, यह आपके हैं उत्तराखंड में। धर्मा, नीति, माना, लेपुलेख जो दर्रे हैं यह उत्तराखंड में है। पूछा गया है नाथुला, नाथुला जो है सिक्किम में है। नाथुला के साथ जयलेपला भी सिक्किम में है। जोजिला की बात करा जाए तो जोजिला जो है तो सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। और बात किया जा रहा है सिपकिरा का तो हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। माना जो दर्रा है उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा, दूसरे का पहला केवल ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वीवी जो गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था कहाँ स्थित है। पूछा गया है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है कहाँ स्थित है। नोएडा में है, नई दिल्ली में है, गाजियाबाद में है या फिर गुरुग्राम में है। तो वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है दोस्तों यह आपके नोएडा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा होगा नोएडा में। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, भारत में जनसंख्या में जो है दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही थी। कब रही थी दोस्तों दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी। 1951 से 61 के बीच में, या 61 से 71 के बीच में, या 71 से 81 के बीच में, या 91 से 101 के बीच में। दशकीय वृद्धि जो रही है दोस्तों यह थी आपकी 61 से 71 के बीच में। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए फिर उसी प्रकार अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है कौन थे व्यक्ति थे। एम.एन. राय थे, जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे या श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। सर्वोदय योजना की बात की जा रही है तो सर्वोदय योजना की जो रूपरेखा तैयार करने वाले हैं यह आपके हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों किसके सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला जो इस्पात लगाया गया था यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये की नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, सचिव वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों यह होते हैं सचिव या फिर वित्त मंत्री के होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में जो है अधिनियम से नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक परिस्थिति की गई है दोस्तों। किस अधिनियम के तहत जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, संविधान जो है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक परिस्थिति की गई थी दोस्तों यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी जो कि 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 22 नंबर का प्रश्न है,
कह रहा है कि राज्य के जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। जो राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन व्यक्ति नियुक्त करते हैं। राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो है राज्य में जो है जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है यह पूछा गया है। तो जिला न्यायाधीश को नियुक्त करने वाले व्यक्ति हैं आपके उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसके तहत की जा सकती है। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर जो है राष्ट्रपति द्वारा या फिर संसद द्वारा या राज्य विधानसभा के तस्त संबंधी संकल्पना पारित करने पर या फिर डी ऑप्शन दिया गया मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्यों के राज्यपाल द्वारा जो है वहाँ की जो है विधानसभा के समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद का पूछा है। विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा किया जा सकता है। यह किया जा सकता है आपके राज्य विधानसभा की जो है तस्त संबंधी संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा। 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को जो है मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनमें से जो है किसको मूल कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्र संग्राम को प्रेरित किया है। यह बिल्कुल शामिल किया गया है दोस्तों। क्या यह शामिल किया गया है। अब फिर कह रहा है कि वैज्ञानिक स्वभाव जो है मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करनी चाहिए। यह भी बात कही गई है मूल कर्तव्य में। सी ऑप्शन कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। यह बात नहीं कही गई है। यही हमसे पूछा था कि कौन सी बात जो है मूल कर्तव्य में नहीं कही गई। तो ऑप्शन सी हमारा होगा जो अल्पसंख्यकों की रक्षा है यह मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची में निम्नलिखित में से जो है किसका उल्लेख नहीं है। पूछा गया कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। संघ सूची की बात की जा रही है। बैंकिंग का नहीं किया गया है, बीमा का, जनगणना का या फिर गैस का नहीं किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची का विषय गैस नहीं है। ठीक, गैस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि श्वसन में जो है ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसके द्वारा होती है। सभी को पता होगा है जो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है यह एटीपी के रूप में फैलती है। किसके एटीपी के रूप में फैलती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत क्या है दोस्तों। ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है दोस्तों यह जो है पराबैंगनी किरण जो है विकिरण के पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन जो होगा सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 29 नंबर का है। इसमें मिलान करना दिया गया है दोस्तों, कुछ मिलान करना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जो दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन चौथे के साथ जाएगा। शीतल पेय, शीतल पेय क्या होता है दोस्तों। यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि क्वार्टर जो है सोडियम सिलिकेट का। तो ऑप्शन क्या होगा पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा दूसरे का चौथा दो ऑप्शन में दिया गया है। और तीसरे की बात की जाए तीसरे का पहला किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टिपटल जो है रेटिना पर जो चित्र बनता है कैसा बनता है। वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। बी ऑप्शन कह रहा है वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि वह वस्तु से छोटा होता है पर उल्टा होता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वह वस्तु के बराबर होता है लेकिन सीधा होता है। पूछा गया कि दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है दोस्तों यह बनता है आपका क्या होगा वस्तु जो है वह वस्तु से छोटा होता है पर उल्टा होता है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन है। झरना है,
प्रिय प्रवास है, जो है प्रेम प्रलाप है, या फिर आधा युग है। तो जो हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, यह है आपकी प्रिय प्रवास। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 37 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ जो है क्या सही होता है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ की बात करें, इसमें कहा जाता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई बात है बढ़ा चढ़ा के कहना, अर्थात जो है नमक मिर्च लगाना। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन है दोस्तों? सूक्ति का पूछा है। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सूक्ति का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, यह होता है सु प्लस उक्ति। ऑप्शन पहला हमारा होगा सु प्लस उक्ति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में जो है त्रुटि बताई गई है। वाक्य दिया गया है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव जो है सच को बोलता है। सदैव जो है सच को बोलता है, इसमें कहाँ व्यक्ति है कहाँ जो है गलती दी गई है दोस्तों? अगर वाक्य की बात करें, वाक्य पढ़ा जाए तो सही क्या होता है? तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव जो है सच बोलता है। को की कोई वहाँ ज़रूरत नहीं है जहाँ को लगा है। तो हमारा किस भाग में गलती है? सदैव सच को। सदैव सच जो है किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर यही वाक्य रहता कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, तो यह हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें को लगा है तो हमारा गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो पूर्व का जो ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 52 नंबर का। कह रहा है कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पितृ दिवस है, शहीद दिवस है, शिक्षक दिवस, या मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है? बात की जा रही है 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है दोस्तों, यह क्या बजाते थे? तबला बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, सितार, या फिर शहनाई बजाते थे? बात की जा रही है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। यह बजाते थे दोस्तों, यह क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लाइस एस है। फ्लाइस एस क्या है दोस्तों? तो फ्लाइस एस की बात की जाए दोस्तों, तो ये एस के लघुकरण है। क्या है? एस के लघुकरण है। 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में, बेंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो सार्क देश की जो संयुक्त बैठक हुई थी यह ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों, यह आपका बृहस्पति है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है। कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती जो है प्रणाली की अनुशंसा की थी? कौन समिति जो है पंचायत को 3 भागों में बांटने की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता, या फिर एल.एम. सिंधिया थी, दिनेश गोस्वामी थी, बलवंत राय मेहता थी? यह दोस्तों बलवंत राय मेहता जो समिति थी, यह पंचायत को 3 स्तर में बांटने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन की बात की जा रही है, तो नागा अर्जुन कौन थे दोस्तों? यह एक जो है बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन जो थे यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।